अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी का रवैया खुशी का एक बहुत बड़ा सबब है। रोंडा बर्न कहती हैं, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर थिंग्स यू हैव, जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों पे शुक्रगुजारी करते हैं, नो मैटर हाउ स्मॉल दे मे बी, वो जितनी भी थोड़ी मिकदार में हों, you will see those things instantly increase। तो आपका फोकस शुक्रगुजारी वाली चीज़ों पे होने की वजह से वो चीज़ें आपको ज़्यादा महसूस होने लग जाएंगी। If you are grateful for the money you have, however little, अगर आप अपने पैसों से, जो रकम आपके पास है, जो मनी आपके पास है, अगर वो थोड़ी मिकदार में भी है, अगर आप उस पर शुक्रगुजार हैं, You will see your money magically grow। आप देखेंगे कि आप जब दिल से शुक्रगुजारी कर रहे होंगे तो आपको वो ज़्यादा लगने लग जाएगी। If you are grateful for a relationship, अगर आप किसी रिश्ते पर ग्रेटफुल हैं, शुक्रगुजार हैं, even if it's not perfect, अगरचे वो आपके लिए परफेक्ट आपको महसूस नहीं हो रहा, you will see it miraculously get even better। तो आपको ये मौजज़ाना तौर पे बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। जिस रिलेशनशिप में आपको खामियां नज़र आ रही हैं, उसमें खूबियां भी हैं। जब आप खूबियों पे फोकस रखते हैं तो उन खूबियों को आपके फोकस की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है और वो एक्सपेंड होती हैं आपकी नज़र में, आप उनको ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। If you are grateful for the job that you have, जो भी जॉब आपकी है, अगर उस पर आप शुक्रगुजार हैं, even if it's not your dream job, अगरचे ये आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन आप दिल से शुक्रगुजार हैं, आपके पास फीलिंग है शुक्रगुजारी की, things will begin to change। तो आपकी जॉब के मुतल्लिक आपको चीज़ें बदलती नज़र आएंगी, so that you enjoy your job more। और अब आप अपनी जॉब को ज़्यादा इंजॉय करेंगे, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear। और आपके काम की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मौके आपके सामने आने लग जाएंगे। The flip side is that when we are not counting our blessings, इसका दूसरा रुख ये है, जब हम अपनी blessings से, अपनी नेमतों को गिन नहीं रहे होते, उस पर शुक्रगुजार नहीं होते, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things। तो जब हम नेमतों को गिन नहीं रहे होते तो आम तौर पे हम नेगेटिव चीज़ों को गिन रहे होते हैं, इसलिए हमारा नेमतों से ध्यान हट जाता है। We count negative things when we talk about the things we don't have। हम नेगेटिव थिंग्स को काउंट कर रहे होते हैं, हम अपनी नेमतों को नहीं गिन रहे होते, हम मनफी चीज़ों को गिन रहे होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमें पसंद नहीं है, जिनको हम अच्छा नहीं समझते। हम शुक्रगुजारी वाले पहलू को छोड़ के शिकवा और शिकायत वाला पहलू अपना लेते हैं। वी काउंट नेगेटिव थिंग्स व्हेन वी क्रिटिसाइज, जब हम तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो भी शुक्रगुजारी का उल्ट है, नेगेटिव थिंग्स को हम काउंट कर रहे हैं। फाइंड फॉल्ट विद अदर पीपल, जब हम दूसरे लोगों में गलतियां तलाश कर रहे होते हैं। When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money or the weather, जब हम शिकवा शिकायत कर रहे होते हैं ट्रैफिक के बारे में, लाइन में इंतज़ार करने के बारे में, ताख़ीर जो मुख्तलिफ़ कामों में देर हो जाती है उसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, not enough money, हमारे पास पैसे कम हैं, और the weather, या मौसम के बारे में, जब हम कंप्लेंट्स पे आ जाते हैं, शिकवा और शिकायत को काउंट करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, तो इसका मतलब है अब हमने नेमतों को या शुक्रगुजारी को छोड़ दिया है, अपनी नेमतों को काउंट करना छोड़ के नेगेटिव चीज़ों को काउंट करने लग गए हैं। When we count negative things, they increase too। जैसे पॉजिटिव या शुक्रगुजारी वाली चीज़ों पे फोकस रखने से वो चीज़ें हमें बढ़ती हुई नज़र आती हैं, इसी तरीके से नेगेटिव चीज़ों पर या कंप्लेंट्स वाली चीज़ों पे जब हम फोकस रखते हैं
उनको काउंट करते रहते हैं तो वो भी बढ़ती नज़र आती हैं. बट ऑन द टॉप ऑफ दैट, विद एवरी नेगेटिव थिंग वी काउंट, सबसे बढ़कर ये कि हर नेगेटिव काउंट या हर नेगेटिव चीज़ को जब हम गिनते हैं, वी कैंसल आउट ब्लेसिंग्स. तो हम नेमतों को गिनना छोड़ते हैं, तभी हम उसको गिनते हैं. हम अपनी ब्लेसिंग्स को कैंसल आउट करते हैं दैट वर ऑन देयर वे, जो कि हमारी लाइफ में हमें मिल रही हैं. आई हैव ट्राइड बोथ. मैंने दोनों चीज़ों को आजमाया है. काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एंड काउंटिंग नेगेटिव थिंग्स. मैंने अपनी नेमतों को भी गिनती रही हूँ और मैं अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी गिनती रही हूँ. रोंडा बर्न कहती हैं, एंड आई कैन अश्योर यू, और मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, दैट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज़ द ओनली वे टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ. कि अपनी नेमतों को गिन के, नेमतों को शुमार करके हम अपनी ज़िंदगी में कसरत या अबंडेंस को ला सकते हैं. वाफर मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में नेमतों को इंजॉय कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सबसे पहला काम सुबह सुबह और एज अर्ली इन द डे एज यू कैन, या दिन के इतने शुरू में जितने शुरू में आपके लिए मुमकिन है, काउंट योर ब्लेसिंग्स. अपनी नेमतों को शुमार करना शुरू कर दें. यू कैन राइट आउट योर लिस्ट बाय हैंड, टाइप इट ऑन अ कंप्यूटर और यूज़ अ स्पेशल बुक और जर्नल. आप अपनी नेमतों को हाथ से लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, किसी ख़ास किताब में लिख सकते हैं, डायरी में, एंड कीप ऑल योर ग्रेटिट्यूड इन वन प्लेस. और इस तरह आप अपना सारा ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी एक ही जगह पे इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा रख. टुडे यू आर गोइंग टू मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर. आज आप अपनी ज़िंदगी में उन 10 ब्लेसिंग्स की बात करेंगे जिनसे आप शुक्रगुजार हैं. When you think about the reasons why you are grateful for a particular thing, person or situation, you will feel grateful more deeply. जब आप किसी शुक्रगुजारी की वजह के मुतल्लिक सोचते हैं कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं, किसी ख़ास चीज़ पे, किसी ख़ास इंसान पर या किसी ख़ास सिचुएशन में आप किस वजह से शुक्रगुजार हैं, जब आप इस चीज़ पे फोकस रखते हैं, यू विल फील ग्रेटिट्यूड मोर डीपली. तो आपको और ज़्यादा गहरा शुक्रगुजारी का एहसास आएगा, फीलिंग आएगी. रिमेंबर दैट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड हैपन्स. याद रखें कि शुक्रगुजारी का जादू उसी वक्त होता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ योर फीलिंग. जिस कदर आपकी फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, उस कदर जादू चलता है शुक्रगुजारी का. सो विद ईच आइटम ऑन योर लिस्ट राइट द रीजंस यू आर ग्रेटफुल फॉर इट. तो जो भी आप 10 चीज़ें लिखने वाले हैं, उनमें जो चीज़ लिखें उसके शुक्रगुजारी की वजूहात भी लिखें कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं, ताकि आपको शुक्रगुजारी का गहरा एहसास आए. Here are some ideas for writing your list. आपने किस तरीके से लिस्ट लिखनी है उसकी मिसाल आपको यहाँ पे दी जा रही है. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, कि मुझे बहुत ही शुक्रगुजारी है कि मेरे पास आगे फ़लाँ चीज़ है. बिकॉज़ अब आपने क्यों शुक्रगुजारी है, अब आपने उसकी वजूहात सोचनी है कि अगर ये ना होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी टफ होती, ये है तो मुझे ये सहूलतें हैं. इस तरीके से आपने उसकी रीज़न्स को बयान करना है. आफ्टर यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स, इसी तरीके से जब एक एक ब्लेसिंग को आप एनालाइज करके कि क्यों आप उन पे शुक्रगुजार हैं, आप 10 ब्लेसिंग्स पूरी लिख सकें, गो बैक एंड रीड ईच वन. वापस दोबारा शुरू से उन सब को पढ़ना शुरू कर दें, आइदर इन योर माइंड और आउट लाउड, चाहे अपने दिल में पढ़ते रहें या ऊंची आवाज़ में. When you get to the end of each blessing, जब आप हर नेमत को पढ़ते हुए उसके एंड पे जाएंगे, say magic word 3 times, तो 3 दफ़ा ये जादू के लफ्ज़ बोलें, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. और जितना ज़्यादा शुक्रगुजारी की फीलिंग आप
उस ब्लेसिंग या उस नेमत के लिए अपने दिल में पैदा कर सकते हैं, उतना ज़्यादा पैदा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।